चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। देखिए हमारा लोगो है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक्स के बारे में। उसके बाद उसके लोकेशंस और टाइमलाइन क्या थी, फिर आइडिया कहाँ से आया ओलंपिक्स के लिए। नेक्स्ट ग्लिम्स ऑफ द ओलंपिक्स देखेंगे, सब पिक्चर्स एंशिएंट की। मेडल बाय ओलंपियाड, ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे अपकमिंग इवेंट्स क्या हैं ओलंपिक्स के, समर विंटर जो भी अनाउंस हो चुके हैं। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द ओलंपिक्स दैट आई नॉट नो, ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप शायद नहीं जानते हैं। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक्स। चलिए शुरू करते हैं। ओलंपिक्स की शुरुआत 776 बीसी में ओलंपिया नामक जगह पर ओलंपिया पर्वत पर कराए जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक्स पड़ा। उस समय बस एक ही इवेंट हुआ करता था, जिसमें कि थी पुरुषों की 200 मीटर की स्प्रिंट रेस। 393 एडी में थियोडोसियस ने इसे बंद करा दिया, और अब आज का जो हम लोग मॉडर्न ओलंपिक्स देख रहे हैं, इसकी शुरुआत 1896 में हुई थी, जो कि ग्रीस की राजधानी एथेंस में कराई गई थी। उसके बाद 1924 में विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत होती है। 1936 में मशाल को जलाया गया और इसे सूर्य की किरणों को संकेंद्रित करके कॉन्वेक्स की लेंस के यूज से जलाया जाता था। आज भी यह प्रथा भली भांति चलती आ रही है। 1940 और 44 का जो ओलंपिक्स है उसे कैंसिल कर दिया गया था वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। 1960 में पहली बार रोम में आयोजित समर ओलंपिक्स गेम्स को वर्ल्ड वाइड टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। 1964 में 25 ओलंपिक रिकॉर्ड्स तोड़े गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 1936 का ओलंपिक काफ़ी विवादों में भी रहा, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर कराया गया था। स्थल की ऊंचाई लगभग 2239 मीटर 7349 फीट थी, जिससे कि खिलाड़ियों को काफ़ी परेशानी होती थी वहाँ पे खेलने में। 1972 के ओलंपिक्स पहली बार अमेरिका फाइनल में रसिया से हार गया, वो भी बास्केटबॉल में, क्योंकि बास्केटबॉल अमेरिका का बहुत ही मजबूत गेम है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 1992 के बास्केटबॉल मैच में सारे के सारे मैच जीते और गोल्ड मेडल जीत के आई थी अमेरिका। 1996 का जो ओलंपिक था, उसकी मशाल को मोहम्मद अली ने जलाया था। और 2004 का ओलंपिक गेम्स फिर से एथेंस में हुआ, जो 1896 में शुरू हुआ था। 108 साल बाद फिर से एथेंस में हुआ, और 2012 का आप जान रहे हैं लंदन में आयोजित किया गया था। ये देखिए 1883 में पेरे डी कूबरटिन को ये आइडिया आया, क्योंकि ओलंपिक्स को फिर से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने इस खेल के बारे में काफ़ी कुछ देखा था। इन्हीं के प्रयासों की सफलता का नतीजा है कि 1896 से ये फिर से शुरू हुआ। उन्होंने एक काम बहुत ही अच्छा किया था, इसे पैसे के लिए ना कोई खेले, इसके लिए उसने सख्त मनाही कर दी थी। उन्होंने कहा था कोई भी सिर्फ पैसे के लिए ना खेले, ना तो खिलाड़ी ना ही कोई कोच ऐसा करे तो पैसे के लिए, तो इसकी पवित्रता को बनाए रखना चाहते थे। अब आते हैं इसके लोकेशन पे। ये देखिए, ये जो है किन देशों ने कब कब कराया है। रेड जो है वो समर ओलंपिक्स, ब्लू जो है विंटर ओलंपिक्स को दर्शाता है। ये देखिए 2020 स्ट्रिक लगा हुआ है, और स्ट्रिक जो है दर्शा रहा है कितनी बार, मेनी टाइम्स। 2020 ओलंपिक्स जापान के पास है। 2016 रियो डी जेनेरियो फर्स्ट टाइम साउथ अमेरिका में हुआ था। 1968 का ओलंपिक अभी आपने पढ़ा
मेक्सिको में कराया गया था। इसमें मोस्ट ऑफ द आयोजन जो है वो यूरोप में हुआ है। बाद में ये धीरे धीरे दूसरे देशों में भी कराया जाने लगा। 1968 में पहली बार कराया गया था बाहर के देशों में, उसके बाद 72 में जापान में, इस तरह से आगे बढ़ते रहे। देखिए 1932, 1984 अमेरिका में हुआ था और 2028 भी अमेरिका में होने वाला है और एक ही ग्राउंड पे होने वाला है जो कि एक रिकॉर्ड होगा। एक ही ग्राउंड पे कभी भी 2 ओलंपिक्स नहीं हुए थे, लेकिन ये तीसरी बार 2028 में होगा जो कि एक रिकॉर्ड बनेगा। आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। देखिए और 1908, 1948, 2012 ये सब यूके में हुए थे, लंदन में। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जो है समर ओलंपिक्स कहाँ कहाँ मल्टीपल टाइम्स हुए हैं उसको दिखाया गया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में 1 से अधिक 2 बार हुए हैं, अमेरिका में 3 बार हुए हैं, यूरोप में देखिए ब्रिटेन में, फ्रांस में 2-2 बार हुए हैं, जापान में भी 2 बार हुए हैं। इसको प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट ये देखिए विंटर ओलंपिक्स कहाँ कहाँ हुए हैं मल्टीपल टाइम्स, उसको दिखाया गया है। अमेरिका में 2 बार से ज़्यादा हो चुके हैं, फ्रांस में, रसिया में 1 बार, चाइना में 1 बार, ये सब। नेक्स्ट अब देखिए आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। ओलंपियाड शुरुआत हुई है, उसमें 5 दिन के गेम्स हुआ करते थे। जेवलिन, डिस्कस उस समय भी था, चैरियट रेसिंग, ये एक प्रकार की घुड़सवारी थी। इसके प्राइजेस किस तरह के थे सब। हॉपटाइल रेस, लॉन्ग जंप हुआ करता था। फिर देखिए रेस्लिंग था, पैंक्रेशन था, रोम्स थी, सब। ये एंशिएंट टाइम में इस तरह से आयोजन हुआ करते थे। तो आइए एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को देखें। डिस्कस, इसमें एक गोल सी चकड़ी होती थी जिसे दूर तक फेंका जाता था। लॉन्ग जंप थे, रॉनी भी हैं। जेवलिन जिसमें कि भाला फेंका जाता है। इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स भी था जिसमें कि घुड़सवार घोड़े को दौड़ाते थे, लेकिन विनर जो दौड़ा रहा है घुड़सवार वो ना होके जो घोड़े का मालिक होता था वो होता था उसका विनर। रनिंग इवेंट्स थे, बॉक्सिंग थी। बॉक्सिंग में हाथों को बांध के उसके नाखून के पास मेटल लगा के उसके बाद लड़ी जाती थी। हाथों को बांध दिया जाता था, क्रैप कर दिया जाता था। बॉक्सिंग में रेसलिंग था। रेसलिंग में अभी के जैसा ही नियम था कि 3 बार आप अगर उसे पटखनी देते हैं तो आपको विजेता घोषित किया जाएगा। और एक सबसे इंटरेस्टिंग था पैंक्रेशन। ये जो है बॉक्सिंग और रेसलिंग को मिला के बनाया गया था और ये काफ़ी चर्चित भी था उस टाइम पे, क्योंकि इसमें सिर्फ रूल ये था कि आप ओपोनेंट्स के आँखों को नोच नहीं सकते, उसको खा नहीं सकते, काट नहीं सकते, बाकी कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। इसलिए लोगों को काफ़ी मज़ा आता था इस तरह का खेल देखने में। कुछ पिक्चर्स हैं ये। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को सिल्वर मेडल के रूप में पहली मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू के बारे में वीडियो बना रखा है। आप आई बटन पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। मेडल्स फॉर ओलंपियाड, इसमें हर एक बार आयोजन में किस किस देश ने कितने कितने मेडल जीते उसके बारे में जानकारी है ब्रीफ थोड़ी सी। कितने गोल्ड मेडल जीते गए किस साल, कितने ब्रॉन्ज, कितने सिल्वर, इस सब के बारे में। और तो और इसमें कंपेयर किया गया है मेनली अमेरिका
से कि अमेरिका ने 26 देशों से ज़्यादा अकेले गोल्ड मेडल जीत रखा है। ओलंपिक मेडल इस तरह के मेडल हुआ करते थे उस टाइम पे। ये देखिए टॉप लिस्ट है मेडल जीतने वाले एथलीट्स की। माइकल फेल्प्स, इनका नाम आप लोग जानते ही होंगे। इन्होंने टोटल 28 मेडल जीते हैं, जिसमें 23 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। और ये 1972 में अपने ही साथी मार्क स्पिट्ज के रिकॉर्ड को तोड़ा था। मार्क स्पिट्ज ने 1972 के दौरान एक ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल, इसलिए इन्हें ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम कहा गया है और सबसे बेस्ट एथलीट ऑन द प्लैनेट अर्थ कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं लिस्ट, इसके आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब चलते हैं अपकमिंग इवेंट्स, समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स। देखिए अपकमिंग विंटर एंड समर ओलंपिक्स, देखिए ये मैंने बनाया है। देखिए ब्लू कलर विंटर ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेड कलर समर ओलंपिक्स को। देखिए नेक्स्ट 2022 में चाइना में होने वाले हैं विंटर ओलंपिक्स, उसके बाद फिर समर ओलंपिक होंगे 33 पेरिस फ्रांस में, फिर विंटर होंगे 2026 में इटली में 25 2028 में समर ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजलिस में ही। और ये तीसरी बार ऐसा होगा कि एक ही ग्राउंड पर 3 बार आयोजन किया जा रहा हो। और फिर नेक्स्ट समर का भी आ गया है, 2032 में होने वाला है 35 समर ओलंपिक्स ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अब चलते हैं फन फैक्ट्स के बारे में जानते हैं लोग। ये इंडियन टीम है गोल्ड मेडल जीतने के बाद की पिक्चर है 1928 समर ओलंपिक्स की। नेक्स्ट 8th सेंचुरी BC में ओलंपिया में ग्रीस में ओलंपिक ऐसे हुआ करते होंगे, इसका एक चित्रण किया गया है जिसको कि एम्पेरर थियोडोसियस ने बंद करवा दिया था। वैसे ये ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है, ये 1896 में एथेंस में खेले गए ओलंपिक के फ़ोटो को एडिट करके बनाया गया, येलोइश कलर कर दिया गया है इसे और दर्शाया गया है कि ये उस समय की फ़ोटो है। आपको चलिए एक्चुअल जो फ़ोटो है ब्लैक एंड वाइट वो दिखाते हैं। ये ओरिजिनल एथेंस की पिक्चर है 1896 की, जिसे कि 1500 साल के बाद शुरू करवाया गया था। ये ग्रीस में हुआ था एथेंस जगह पे। ये एंशिएंट ग्रीस की फोटो दिखाई गई है, जिसमें कि नग्न अवस्था में खिलाड़ियों को दिखाया गया है, क्योंकि उस समय ना तो कंफर्टेबल कपड़े होते थे, ना आज के जैसे स्पॉन्सरशिप, फैशन और प्रोटेक्शन का दौर था। प्रोटेक्शन जरूरी है, यहाँ पहनना है, शर्ट पहनना है, कुछ नहीं, ऐसे ही निम्न अवस्था में रहते थे ताकि उन्हें असुविधा ना हो खेलने में। उन्नीस 1900 में पहली बार ओलंपिक्स में महिलाओं को एंट्री मिली थी। 1924 से 1992 तक विंटर और समर ओलंपिक एक साथ हुआ करते थे, मतलब एक ही साल में अलग अलग टाइम पे हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया गया। 2 साल के अंतराल पे विंटर और समर ओलंपिक्स होने लगे। ये अपने अपने 4 साल के अंतराल पे होते हैं, लेकिन ओलंपिक्स हर 2 साल के अंतराल पे होने लगे। अभी तक दुनिया में ऐसे मात्र 4 ही एथलीट हैं जिन्होंने विंटर और समर ओलंपिक्स में
मेडल्स हासिल किए हों, ये हैं क्रिस्टीना लुडिंगर रोथनबर्ग। इन्होंने एक ही साल में विंटर और समर दोनों ओलंपिक्स में मेडल जीता है। ये हैं जॉनी वेजमुलर। ये पहले एथलीट थे, बाद में इन्होंने एक्टिंग शुरू की और 12 फिल्में भी बनाई। इन्होंने 1920 के ओलंपिक में स्विमिंग के अंदर 5 गोल्ड मेडल जीते और बाद में इन्होंने 12 मूवी में भी काम किया। ये टार्जन के नाम से जाने जाते हैं। ये हैं जापानीज के प्लेयर पॉले और वॉल्टर। ये सेकंड प्लेस के लिए टाई हो गया था इनका मैच और आगे इन्होंने मैच फिर नहीं खेला, इसलिए दोनों को सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों काट काट कर दे दिया गया, हाफ सिल्वर और हाफ ब्रॉन्ज मेडल। ये एक यूनिक किस्सा हुआ है। इनके मेडल्स को मैं आगे दिखाऊंगा आपको। पॉल और वॉल्टर 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में इन्हें ऐसा मिला था मेडल। ये देखिए ओलंपिक की टॉर्च है, जो कि एंशिएंट से मॉडर्न तक ये प्रथा चलती आ रही है। ये 1936 से शुरू हुई थी। ये टोक्यो ओलंपिक की पिक्स है, जो कि मशाल को ले जाते हुए एथलीट को दिखाया गया है। नॉर्मली एथलीट जो रनर होते हैं वो लेके जाते हैं। वो यूजुअली बोट, एयरप्लेन, हाउस बैग, कैमल ऊँट पे बैठ के, रेडियो सिग्नल, अंडर वाटर एंड ए कैनन, इन सब का यूज करके वो होस्ट सिटी तक जाते हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार ऐसा हुआ कि जितने पार्टिसिपेंट कंट्री थे सबने फीमेल एथलीट्स को भेजा था। ऐसा पॉसिबल पहले इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जब भी सऊदी अरबिया आता था उसमें महिला पार्टिसिपेंट नहीं हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने वजदान साहेकारनिक को भेजकर फर्स्ट सऊदी अरबियन वुमेन टू कम्पीट एट द गेम्स। लंदन ओलंपिक में ओलंपिक विलेज के आसपास 1,65,000 टॉवल्स की ज़रूरत पड़ती, जो वहाँ आके ठहरते। उनके लिए लगभग 2 वीक से ज़्यादा का समय लग गया इतने टॉवल्स को बनाने में, जो कि एक अनोखी बात रही उस टाइम की। ये वही मेडल है जो पॉल एंड वॉल्टर के बीच टाई होने के बाद मिला था, जिसमें आधा ब्रॉन्ज है आधा सिल्वर है, क्योंकि वो सेकेंड और थर्ड प्लेस के लिए टाई हो गया था। तो कैसे किसी को सेकेंड ब्रॉन्ज और किसी को सिल्वर देते, इसलिए हाफ हाफ कट करके दिया गया था ताकि दोनों के साथ न्याय हो सके। यह बहुत अनोखी घटना थी कि किसी मेडल को हाफ हाफ कट करके दिया जाए कि लीजिए आधा सिल्वर आधा चांदी। उन्नीस सौ 12 से 1948 तक ओलंपिक्स में आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते थे, जिसमें पेंटर, स्कल्पचर, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, राइटर एंड म्यूजिशियन हुआ करते थे, और उसमें वो मेडल भी दिया करते थे अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। अब आइए 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल के बारे में जानें कि 5 ही रिंग्स क्यों होते हैं। देखिए, ये जो 5 रिंग्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स से जो हमारे पास एथलीट आते हैं खेलने के लिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप पूछिएगा कि कॉन्टिनेंट तो 7 हैं तो 5 रिंग है क्यों? देखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक यूनिट में ये कंसीडर करते हैं, और अंटार्कटिका से जो कि एक भी पार्टिसिपेंट भाग नहीं लेते,
इसलिए उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है, जिसमें ब्लू यूरोप, ब्लैक अफ्रीका, रेड अमेरिका, येलो एशिया एंड द ग्रीन इज ऑस्ट्रेलिया। और ये जो 6 कलर्स हैं बैकग्राउंड के वाइट और ये 5 रिंग्स के कलर, ये ऐसा कोई फ्लैग नहीं है किसी देश का जिसमें कि ये 6 कलर में से कोई भी एक ना हो। ओलंपिक का आयोजन अब तक मात्र सिर्फ 23 देशों में ही कराया गया है। ये वो 23 देश की लिस्ट हैं। प्लेसेस ज़्यादा हैं, किसी किसी देश में 2 से 3 प्लेसेस हैं, लेकिन ये मात्र 23 देश हैं। ये देखिए 2016 का रियो ओलंपिक जो कि साउथ अमेरिका में हुआ। पहली बार लैटिन अमेरिका से हटके साउथ अमेरिका में कराया गया। 17 दिन तक चले इस ओलंपिक्स में 10,500 एथलीट ने भाग लिया, जो कि 205 देशों से आए थे। और इसमें 42 अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स कराए गए, जिसमें 306 कंपटीशन इन रियो में कराए गए थे। ये ओपनिंग सेरेमनी की कुछ पिक्चर है। ये 2014 के विंटर ओलंपिक्स की सोची की ओपनिंग सेरेमनी की पिक्चर है, जिसमें कि 5 रिंग को खुलने थे, लेकिन एक रिंग नहीं खुल पाया, जिससे काफ़ी बदनामी हुई, क्योंकि पूरा दुनिया आपको देख रहा होता है ओलंपिक के समय, और उस समय इस तरह की गलती होना स्वाभाविक सी बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। आपने ओलंपिक के मैस्कॉट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। 1972 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। वैसे तो 1968 में भी बनाया जाता था, लेकिन ऑफिशियली इसे रिकॉग्निशन 1972 में मिली। अभी टोक्यो ओलंपिक का मैस्कॉट मिराई टोबा है। मिराई टोबा एक जापानी शब्द है, जिसमें मिराई का मतलब भविष्य होता है और तोबा का मतलब अनंत काल से है। रिपोर्ट्स की माने तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो कोविड की वजह से 1 साल डिले हो गए, उसकी जो ऑफिशियल कॉस्ट है वो 22% बढ़ गई। जो पहले $12.6 बिलियन थी, अब वह $15.4 बिलियन हो चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऑफिशियल ऑडिट्स किया जा रहा है अभी तक वह है, उसमें $25 बिलियन तक आकी जा रही है कि ये कॉस्ट बढ़ के जाएगी। अभी तो कंप्लीट होना बाकी है, उसके बाद शायद रिपोर्ट कुछ और निकल के आए कि कितना खर्च हुआ है इस पर। थैंक यू।